पंजाब कॉलेज के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं? जो समाअत कल हुई है, उसके ऊपर जज साहिबा ने क्या सवालात उठाए हैं, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। फरा इकरार के ऊपर क्या जुर्माना डाला गया है, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। साथ ही मेहर बुखारी, लोग बड़े सवालात पूछे कि उन्होंने अपने शो में से वो पार्ट जो है क्यों डिलीट किया, जो कि बच्ची के वालिद साहब का पार्ट था। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। एक सहाफ़ी ने उठकर दावा किया है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये न्यूज़ झूठी है, वो असल में सच्ची है। अब ये सहाफ़ी कौन है, इनका क्या नाम है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आने वाले वक्त में हाई कोर्ट क्या करने जा रही है, आज बड़ी समाअत है, बड़ा बेंच बैठेगा, इसके ऊपर किस किस को तलब किया गया है, क्या क्या सवालात हुए हैं और कौन कौन सी बात ऐसी उठाई गई है जो आप लोगों के दिल में भी है, हमारे दिल में भी है और सबके दिलों में। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। स्टूडेंट्स का क्या रद्द अमल आ रहा है, एहतजाज चाह रहा है, लोग रोडों पर मौजूद हैं, डेली कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आखिर ये मामलात कहाँ पर जा रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। दी करंट वालों ने एक रिपोर्ट जारी की है, मगर उससे पहले पहले मैं बात करने से पहले जज साहिबा को सलाम पेश करता हूं, जो लाहौर हाई कोर्ट की हैं, आलिया नहीम साहिबा। उन्होंने जो सवालात उठाए हैं और जिस तरह की बात की है, उनके मैं सलाम पेश करता हूं कि वाकई हमारे हाँ हाई कोर्ट में अभी भी इस तरह के जजेस मौजूद हैं। उन्होंने सबसे पहले तो आईजी पंजाब को तलब किया और उनसे पूछा कि ये वाकयात जो पेश आए हैं, क्या आप सो रहे थे जो आपने इतनी देरी की है? अगर किसी बच्ची को कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ता, या किसी बच्चे की जान चली जाती, तो इसका जिम्मेवार कौन होता? जिसके ऊपर उन्होंने और सवालात उठाए और उनकी सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी, जिसके ऊपर सलाम पेश करना बनता भी है, कि जहां पर भी लड़कियों के मामलात आते हैं, वहां पर मेल स्टाफ का काम नहीं होता। चीफ जस्टिस साहिबा ने बिल्कुल सही बात की है। जहां पर भी हमारी बच्चियां हैं या हमारे बच्चे हैं, जब भी बच्चियों के मामलात आते हैं तो वहां पर मेल स्टाफ का काम नहीं बनता। और चीफ जस्टिस साहिबा का यह भी कहना था, जर्नलिस्ट पे या फिर सहाफियों पे जो भी केसेस हो रहे हैं, मैं उन पे भी नजर रखूंगी। साथ ही उन्होंने जो डीजी एफआईए को तलब भी कर लिया। उन्होंने कहा आप भी अपनी रिपोर्ट लेके आए और इसके ऊपर पूरी कमेटी बिठा दी गई है और साथ ही फुल कोर्ट इस टाइम पे इसकी आज समाअत करने जा रहा है, जो कि बहुत बड़े लेवल की होने जा रही है। और सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि इसमें पंजाब कॉलेज जो है वो शामिल नहीं है, इसमें सारे शामिल है। इसमें आपका लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी भी शामिल है, इसमें बहावलपुर की भी यूनिवर्सिटी शामिल है। इसके ऊपर जो हादसा पेश आ रहे, जिस तरह बच्चियों को डराया धमकाया जा रहा है और जिस तरह बच्चियों की वीडियोस मंजर आम पर आ रही है। और चीफ जस्टिस साहिबा का यह भी कहना था कि उन बच्चियों को पेश करें जिनके बयानात दिलवाए गए हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि उनसे कोई जबरदस्ती बयान तो नहीं दिलवाया गया, डरा के धमका के। मैं इस पे खुद नजर रखूंगी। आलिया नहीम साहिबा को हम सलाम पेश करते हैं कि वाकई हमारे जब इतने अच्छे जजेस हों, अगर ये फैसला या ये कोर्ट पहले बैठ जाती तो हो सकता है जो बच्चियों के साथ पहले भी ज्यादती होती रही है वो भी ना होती। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं जो आज समाअत होनी है। जी पंजाब को भी तलब किया है, शेर बानो एएसपी को भी तलब किया गया है और इसके ऊपर पूरी कमेटी बिठाई गई है। और जज साहिबा ने विद प्रूफ उन बच्चियों को भी बुलाया जिन बच्चियों के डिफरेंट तरीके के बयानात चाह रहे हैं। क्या उनसे जोर जबरदस्ती ये बयानात दिलवाए गए? लोगों ने ये बात भी कह रहे हैं, मगर इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहिबा फुल एक्शन में। अल्लाह करे इस बच्ची को इंसाफ मिले, अल्लाह करे ऐसा केस हो या ना हो, मगर इन बच्चियों के साथ जिनके साथ पहले भी ज्यादती के वाकयात पेश आए, कम अज कम उनके बारे में लोग सोचें। अब यहाँ पर आपको एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी दी करंट वालों ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके ऊपर हॉस्पिटल की पिक्चर्स आई हैं, हॉस्पिटल के उन्होंने सर्वे किया है, तो पिक्चर्स जो भेजी गई हैं नेट पर वो उनको सेम लगी हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये, यहाँ पर एक सहाफी हैं जिन्होंने दावा किया है, जिनका नाम जहीर अहमद है, वो व्लॉगर भी हैं। उन्होंने दावा किया और वो एक शो के प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि बच्ची के साथ ऐसा वाकयात पेश आए हैं, इस बच्ची के साथ कोई ना कोई वाकया पेश आया है, क्योंकि जो मेहर बुखारी ने अपने शो में उसके बाप को बुलाया हुआ था, यानी उसका बाप जो यानी मानूर का बाप था, वो और शेर बानो यानी एएसपी साहबा ने जिस बाप को बुलाया हुआ था, उस बाप का नाम उस लड़की का नाम किंजा था जिसका वो बाप बना हुआ था। उन्होंने ये दावा किया है कि इन दोनों की शर्टें, फेस और जिस तरह की पिक्चर मेहर साहबा ने लगाई हुई है, दोनों चीजें सेम है।
जिसके ऊपर उनका ये दावा है कि बच्ची के साथ ज्यादती भी हुई है, बच्ची के साथ इस तरह का वाकया पेश भी है और बच्ची के साथ ये सारा काम हुआ है। हुआ क्या, मेहर बुखारी ने शो किया, शो के बाद वो हम देखते हैं कि 2 दिन के बाद वो वीडियो डिलीट कर दी जाती है। अब लोग ये सवालात पूछना शुरू कर देते हैं कि मेहर साहबा ने वो इंटरव्यू क्यों डिलीट किया, क्या उनको जोर जबरदस्ती डिलीट करवाया गया, जिसके ऊपर दी करंट वालों ने भी एक रिपोर्ट जारी की है कि हमने मालूमात की है जिससे हमें पता चला है कि मेहर बुखारी के शो में एक गलती हुई थी, जो वालिद साहब था उसकी पिक्चर वही लगा दी गई थी जो एएसपी साहिबा शेर बानो ने इंटरव्यू जारी किया था जिसमें बाप और चाचा शामिल था। अब उन्होंने कहा कि गलती की वजह से डिलीट किया गया, मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि मेहर बुखारी का सबसे बड़ा टेलीविजन शो जो पूरी दुनिया में देखा जाता है और जो न्यूज चैनल्स होते हैं उनकी बहुत बड़ी टीम होती है, एक एक चीज पर नजर रखते हैं, तो उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, बहुत बड़ा सवाल है। और अगर गलती हुई थी तो उसके ऊपर वजाहत कोई भी नहीं आई। लोग अब ये सवालात कर रहे हैं कि मेहर बुखारी से ये या तो शो डिलीट करवाया गया है या फिर जो तस्वीर मंजर आम पर आई थी वो इतनी बड़ी उसमें गलतफहमी हो चुकी थी कि यार, अगर आपको पता है वैसे जो न्यूज चैनल्स हैं उनसे अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसके ऊपर जो नेपरा है वो बहुत बड़ा एक्शन ले लेता है, उनके ऊपर जुर्माना होता है। मगर यहाँ पर प्रोड्यूसर होते हैं, पूरी टीम होती है, ये गलती कैसे हो सकती है, लोग ये सवालात कर रहे हैं। वहीं पे दी करंट वालों ने कहा कि जो बच्ची के बाप की आवाज थी, यानी जो एएसपी शेर बानो ने इंटरव्यू लिया था बाप का और चाचे का, उसकी आवाज और मेहर बुखारी ने जो इंटरव्यू लिया है बाप का, उसकी आवाज 100 तरह की डिफरेंट भी है। अगर उसको कंपेयर किया जाए तो हर लिहाज से वो आवाज मिल नहीं रही। मगर ये वाजे नहीं हो सकता, ये वाजे तब हो सकता है जब तक वो मेहर बुखारी उनका दोबारा इंटरव्यू करें और असल जो उस बच्चे का बाप है जिनका वो मनूर का दावा कर रही हैं, उनके बाप की तस्वीर मंजर आम पर आनी चाहिए। अब लोग ये बात कर रहे हैं और जिस तरह इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है उसी तरह लोगों के दिलों में सवाल भी पैदा हो रहे हैं। मैं यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल एक ही है जो लोगों की गलतफहमी दूर नहीं करेगा, जो हमारे बच्चों को रोकेगा नहीं एहतजाज करते हुए, वो ये जब तक ये सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर नहीं आती। क्योंकि जिस दिन वो मंजर आम पर आ गई और एक एक चीज की रिकॉर्डिंग आ गई तो उसके बाद ये वाजे हो जाएगा पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स गलत थे या फिर पंजाब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने गलत किया। जब तक वो फुटेज सामने नहीं आती उस टाइम तक लोग सवालात करते रहेंगे, हम सवालात करते रहेंगे और ये गवर्नमेंट का भी काम है कि वो फुटेज मंजर आम पर लेके, क्योंकि एक साइड पर कॉलेज वालों का ये दावा हो रहा है। क्योंकि अभी एक और मजे की आपको बताता हूँ, दी करंट वालों ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि इंटरव्यू में सॉरी मैं कह रहा हूँ, दी करंट वालों ने अपनी रिपोर्ट में ये बात मेंशन की है कि जो कॉलेज स्टाफ्स हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है मगर हम रिलीज नहीं कर सकते, हमने ये हैंड ओवर कर दिए पंजाब गवर्नमेंट के। मगर अगर आप इससे पहले वीडियोस देखें तो यही कॉलेज वाले कह रहे थे कि फुटेज है ही नहीं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए नहीं है कॉलेज में। तो हमने ये चीज मेंशन की थी कि जब वो फुटेज के कैमरास तोड़े गए थे तो वो फिर किस तरह कैमरास वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद एक दावा आया था कि कैमरास और वो सारा कुछ बच्चों ने तोड़ दिया जिसकी रिकॉर्डिंग मंजर आम पर नहीं ला सकते या नहीं आ सकती। उसके बाद एएसपी साहिबा ने ये दावा किया था कि फुटेज हमने देख ली है, हमें तसल्ली हो गई है, कोई ऐसी बची नहीं है। ये जो जितनी बातें वो ऑपोजिट होती जा रही हैं, एक साइड पर एक बयान आ रहा है, दूसरी साइड पर दूसरा बयान चाह रहा है और तीसरी साइड पे इंतजामिया का जो बयान चाह रहा है, उनको लेके लोग सवालात करें और ये तीनों बयान जो है डिफरेंट है। ये हमारे सवालात भी हैं और ये सबके सवालात हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ जाती है तो सबको क्लियर हो जाएगा यार ये मसला था, इसकी वजह से एहतजाज हो रहा था, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलत थे या यहाँ पर हमारे टीचर्स गलत थे, ये वाजे हो जाएगी। और ये जो मामलात इतने ज्यादा बढ़े ये उसी टाइम पर रुक जाते। और सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि वजीर तालीम जो आपका पंजाब कॉलेज का है वो उस टाइम पर वहां पर गया है, बच्चों को दिलासा दिया है और बच्चों को ये बात की है कि अगर ऐसा कोई वाकया पेश आया तो मैं इसके ऊपर एक्शन भी लूंगा, मैं आप लोग आराम से रहें, मैं इसके ऊपर एक्शन भी लूंगा, मैं उस गार्ड को भी सजा दिलवाऊंगा। उन्होंने ऐसी बात क्यों की, आखिरकार वजीर तालीम है, उन्होंने कोई ना कोई चीज तो देखी होगी ना वहां जाकर, कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन ली होगी। अगर ऐसी मामलात है तो फिर उनको भी तलब करना चाहिए और उनसे ये सवालात करने चाहिए कि आपके होते हुए इतने बड़े होते हुए आप बैठे, आपने ऐसा काम क्यों किया। आपने बच्चों को दिलासा तो दे दिया मगर बच्चों को दिलासा देने के बावजूद आपको इसका मतलब कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा था जिसकी वजह से आपने दिलासा दिया है।
अब लोग ये सवालात कर रहे हैं और ये सबके सवालात हैं, इसके ऊपर भी डिटेल रखेंगे। आने वाले वक़्त में क्या-क्या अपडेट्स आएँगी वो भी आपको बताएँगे और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कोई वर्ड गलत हुआ हो या फिर कोई अल्फ़ाज़ मेरे से सही बोला ना गया हो, तो मैं माज़रत चाहूँगा क्योंकि आज थोड़ी-सी मेरी तबीयत ख़राब थी, मगर मैंने फिर भी समझा कि इस चीज़ पर आवाज़ भी उठानी चाहिए और आप लोगों तक डिटेल भी रखनी चाहिए। अब आपने बताना है, आपको क्या लग रहा है या आपके दिलों में कोई सवाल उठ रहा है, वो भी बताइएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।